वन क्वेश्चन देखो ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਅ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ tan इज इक्वल टू ए अपॉन बी ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾइन ਇਹਨੂੰ cos ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ cos ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ प्लस कला बी रह गया ये ना कट गया ठीक है cos ना cos कैंसल हो गया तो इस तरह इतने नीचे कर दो ठीक है ये नीचे भी cos आ गया माइनस बी आ गया तो ये टैन बन गई ए टैन बन गया टैन ए टैन थीटा प्लस बी ए टैन थीटा माइनस बी ਹੁਣ टैन की वैल्यू अपने को पई है ठीक है बनी वो भर दो टैन की वैल्यू भर सकते आप ए मल्टीप्लाई ए अपॉन बी तो प्लस बी नीचे क्या आ गया अपने को ए मल्टीप्लाई ए अपॉन बी माइनस बी ठीक है जी तो ये चीज़ बन गई कहाँ देखो आप नैक्सट में तो की बन जू अपने को ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस बी गहाँ जो अपने को ए स्क्वायर बी माइनस बी इन्हें क्रॉस कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी ना बी नीचे कैंसल हो जाए ठीक है ऑटोमैटिकली नीचे आ चीज़ रहेगी ठीक है जी कि आंसर आ गया अपने को बी आंसर बन गया ठीक है ये आंसर आ गया अपने को बी आंसर बिल्कुल क्लीयर है ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। साइड ओपोजिट ऑफ द एंगल यानी कि पी दे रखी है पी पौन एच की होंगे अपने को सैन होंगे ठीक है पहला ये आ गया तो नैक्सट पॉइंट देखो नैक्सट पॉइंट क्या साइड एच एट मतलब एस एट बेस पौन एच की होंगे बेस पौन एच की होंगे अपने कॉस होंगे जी बी पौन एच ठीक है बी पौन एच कॉस देखो होंगे ठीक है नंबर 2 ते आ जाऊगा ये तीसरा नंबर की ओपोजिट साइड आ गया ठीक है तो मतलब पी अपॉन बी अपॉन बी कि बराबर होंगे सी टैन के बराबर होंगे ठीक है तीन कंडीशन सॉल्व हो गई तो आंसर अपने को प्रॉपर बी आ जाएगा इसका देखो बी आंसर 2 का सी तो 3 का ए ठीक है ओके। ये अपने को ए बी 14 तो नीचे का बेस कटा ठीक है सोलर ट्रायंगल का इसका कटने के लिए अपने को 12 आया 12 कैसे आ गया 13 का स्क्वायर करता तो 20 का 5 का स्क्वायर करता ठीक है ना स्क्वायर करके इन्होंने मैथ्स करते होंगे आप ना रह गया इसका स्क्वायर रूट करता तो आ गया 12 पैथागोरस थ्योरम लगी बैठी तो अप्लाई कर सकते हो इतने आ गया 12 तो ये 5 मैथ्स करने पैणगे ठीक है ये 5 मैथ्स किए तो आ गया 9 तो 9 आ गया तो हम अपने को टैन बी कहने टैन बी के लिए आ अपने को एंगल बन गया तो एंगल बनने के कारण की हो गया अपने को 12 की हो गया परपेंडिकुलर हो गया तो 9 की हो गया बेस हो गया ठीक है ये टैन बी की वैल्यू आ गई ठीक है अपन को थोड़ा कट कर लो कटिंग करा तो की आज प्रॉपर का 4 9 इसका आंसर आ जाएगा ए। आगे देखो ये चीज़ करेंगे अपने को देखो उसकी मैचिंग आ ठीक है दोबारा कॉलम मैचिंग तो एच मीन एच होगी तो यह मतलब बी हो गया ठीक है कि एंगल बन गया है आंसर आ गया बी इसका तो ये पौन हो गया अपने को बी पौन पी कहना होंगे कॉट का ठीक है सैकंड कंडीशन आ गई ठीक है कॉट की ये अपनी साइड एंड ओपोजिट एंगल्स मतलब एच पौन पी कि सीगा कोसिकेंड का तो अपने को आ गया 3 आंसर ठीक है तो नीचे का आंसर चेक कर लेना। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखो इस वैल्यू पुट कर लो डायरेक्टली 37 की 1/2 का होल स्क्वायर ये कितनी होंगी √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ठीक है 1/4 इधर कितना आ जाऊगा 3/4 सॉल्व किया -2/4 कैंसल किया -1/2
ये आंसर आ गया इसका। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ ਚੱਕ ਕੇ, cot 3 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ, cot ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, tan cot ਦਿੱਤਾ ਵਾ, tan ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। tan ਕੀ ਹੁੰਦਾ, cot ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ ਬਸ। tan = 3/2, 3/2 ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, बी आंसर आ गया ठीक है इसका। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cos a + b ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿ a + b ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 90 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ, 90 ਦਾ। cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, cos 90 ਹੁੰਦਾ 0, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ sin θ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, secant θ ਪਾਇਆ ਠੀਕ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, θ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਐਂਗਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, A ਆਏਗਾ, B ਆਏਗਾ, C ਆਏਗਾ, D ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। तो आप देखेंगे sin θ की वैल्यू जो आप 0 भरते हैं तो उस टाइम देखा जाऊगा कि कितना बनूगा ठीक है। तो अपने को हमेशा ये वैल्यू होंगी आ, तो ये अपने को ना यही आंसर आ जाना, क्योंकि जी sin की वैल्यू होंगी आ वो आप 0 तो स्टार्ट करके दे दें तो बड़ी ही होनी हमेशा, बढ़ती तुरी जानी है ठीक है। जिमें सेकंड 0 कितनी होंगी अपने को 0 हो गया, और नैक्सट क्वेश्चन देखो। नैक्सट क्वेश्चन की अपने को वैल्यू कर लो बस दी sin θ अपॉन cos θ = 1/3/1। आगे होगा tan बन गया, tan θ की वैल्यू कितनी होगी उन्होंने कि वैल्यू होंगी है 60 की होंगी, 16 की वैल्यू होंगी ठीक है। देखो यार 31 नंबर क्वेश्चन, ये अपने को सब तो पहला देखो cos α + β = 0 दिता वा, तो 0 cos 0 आप 90 cos 90 लिख सकते हैं, cos ना cos कैंसल आउट हो गया, तो α + β = कितना हो गया 90 हो गया ठीक है जी। तो गाह इधर की अपने को आप कटनी आ कि sin α - β, आप ये चीज़ प्रूव करनी है, तो की करेंगे आप लिखोगे इनू sin α - β, ये मैं एक बार अल्फा ऐड कर रहा, एक बार बीटा माइनस कर रहा, बीटा कर रहा ठीक है, बीटा करी माइनस करता करी प्लस करता ठीक है। जो मैं देखो की करेंगे आप सब तो पहला ये नेड़े कर लो, तो बन गया sin α + β -2β, तो ये वैल्यू कितनी पी अपने को 90 भर दो, तो वैल्यू अपने को 90 पी है, तो 90 पुट करेंगे तो आप sin 90 - 2β कि वैल्यू आ गई अपने को cos 2β वैल्यू होगी, आंसर आ गया V। नैक्सट क्वेश्चन देखेंगे। नैक्सट क्वेश्चन के कि अपने को देखो नैक्सट क्वेश्चन cos है 9, cos अपने को 9 दिता हुआ, 9 अल्फा दे रखा, इधर तो आपू sin α, तो आप चेंज कर लो ठीक है, 90 करके चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। वैल्यू कटनी आप 5 tan 5 अल्फा की, ये बाद देखा पहले आप सिंपलीफाई करने की कोशिश करा, तो की करा इनू चेंज कर लो, cos 90 अल्फा = cos 9 अल्फा से 90 माइनस अल्फा कर दें ठीक है, आ कैंसल आउट हो जाऊगा, तो इन्हों आप इधर लिया के की करा 9 + अल्फा = 90, इनू कट करता 10 आ गया, तो 10 अल्फा कितना आ गया टोटल अपने को आप ऐड कर ऐड करा
ऐड कर लेना 10 अल्फा इजिकल टू 19 जिन्हें जीरो कैंसल हो गई अल्फा इजिकल टू 9 आ गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 9 ये वैल्यू पुट कर दो 10 5 मल्टीप्लाई 9 10 45 तो आ गया 1। नैक्सट क्वेश्चन देखो ये भी करना आप बस यदि एक वैल्यू चेंज कर लेनी है ऑटोमेटिक आंसर आ जाऊगा ठीक है। तो देखो चेंज कर लेंगे cos 90 माइनस 45 फिर माइनस थीटा घट कर लेंगे अपन तो माइनस cos 45 माइनस थीटा इन्हों आप सॉल्व किया थे ये आप पहला ही मैं सिंपलीफाई करता इतने ए आ जी ठीक है जी लिख देंगे आप तो माइनस cos 45 माइनस थीटा आ कैंसल हो गया सारे रहेगा जीरो ठीक है आंसर बी आ गया। तो नैक्सट क्वेश्चन ये तो अपने को देखो किया हुआ एक साइन स्क्वायर 5 है तो टोटल जाके अपने को साइन स्क्वायर 90 तक पहुँच गया ठीक है। तो की करेंगे आप साइन स्क्वायर 5 प्लस एक मगरों ऐड कर देंगे ठीक है तो साइन स्क्वायर 25 इतने कंडीशन बन दी जाएगी ठीक है। ये सारे की बनी जाएंगे साइन स्क्वायर 90 अपने को 90 बनी जाएंगे ऐड करके ठीक है। तो ये टोटल अपने को एंड तक 8 बन जाएंगे सारे करके देखो 8 बन गए। इस बाद 8 तो बाद एक होगा साइन स्क्वायर 1/45 रह जाना एक रहेगा 90 अपने को दो एंगल रह जाएंगे ये तैयार करके देख लेना ठीक है। तो तैयार हो जाएंगे कि इस तरह बनाई जाना ठीक है एक मगरों एक मूँह लैके ठीक है हमेशा की करिए इन्होंने 90 बनाने की कोशिश करिए ठीक है 90 बनी जाऊगा। तो अपने को 8 बन गए 8 ये वैल्यू आ गई अपने को 1/2 प्लस 1 इन्हें सॉल्व किया गया इन्होंने पूरा सॉल्व करके देखा 9.5 आ जाएगा ठीक है ये आंसर आ जाएगा। चलो हाँ नैक्सट तो ये देखते हैं आप की इन्होंने इन्होंने कंडीशन भी यही है सेम टू सेम एक चेंज कर लो दूजा ऑटोमैटिकली रूल बन जाऊगा ठीक है। तो तुम पहला कोसेकेंट चेंज करोगे तो की बनूगा अपने को सेकेंट 90 माइनस 15 थीटा ठीक है जान 75 करके अपने को 75 करके इस तरह लिख सकते हो ठीक है। तो यदा की बन गया अपने को साइन बन गया तो कि बन की क्लीयर हो गया है अपने को सेकेंट इतने अपने को प्लस आ ठीक है तो की होगा माइनस किया तो 1 555 प्लस अपने को प्लस माइनस हो गया इसका थीटा ठीक है। तो ये अपने इन्ना बन गया ठीक है सेम पैनी माइनस का प्लस का पे कैंसल हो गया अं आ कैंसल हो जाऊगा तो आंसर क्या आया ये आंसर भी जीरो आया ठीक है। इस तरह सॉल्व करना टाइम वाला भी इस तरह करना तो इतने चाहे सॉल्व करके देख लेना ठीक है चेक कर लेना आंसर आ जाएगा अपने को जीरो। नैक्सट क्वेश्चन ये वैसे क्लीयर ही होगा पहला सिंपल फॉर्मूला बनाया पाया तो की बन गया अपने को cos A बन गया ठीक है आंसर सी आंसर आ जाएगा। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं tan A अपन पार रखा ठीक है अपन प्रूव करना कि किस फॉर्म के बनूगा ठीक है। tan A में आप लिख सकते हैं sin बाय cos लिख सकते हैं ना तो sin बाय cos लिख लिया तो cos की वैल्यू किया थे cos की वैल्यू आप जो चाहिए आ लिख सकते हैं ठीक है रूट वाली 1 माइनस sin स्क्वायर देखो है कि आप ठीक है सी आंसर इसका जमा क्लियर है ठीक है। तो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं अपन थोड़ी चेंजिंग अपने को आज चीज़ आप चेंज करेंगे थोड़ा जहा चेंज किस तरह करेंगे चेंज देखो थोड़ी स्टेटमेंट रद्दी अपने को 4/5 कर लो ठीक है तो 4/5 आऊगा ठीक है कंप्लीट नहीं है स्टेटमेंट थोड़ी रॉन्ग पाई हुई है तो ये सही कर लो। तो देखो उन्हें अपने किया उन्हें फार्मूला होता एक सेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इजिकल टू 1 देख लो ठीक है। तो इन्होंने फॉर्मूले की बन के प्लस करी माइनस वाला फॉर्मूला लगा दोबारा फिर एक प्लस पा देना विस्तार करी माइनस पा दो इजिकल रखो बंद इजिकल होगा बंद ही रहना हमेशा तो बस कल अपने को कंट्रैक्टिव फॉर्मूला आ जाऊगा तो इजिकल टू 1 ताकि हो गया देखो अपनी माइनस वाली वैल्यू पई है ठीक है माइनस वाली वैल्यू भर दो माइनस वाली वैल्यू आप पुट कर लेंगे यदि वैल्यू बनी पी है एच भर दो ठीक है जी। तो प्लस इजिकल टू
ये आ गई 4/5 आ गया, ठीक है, इजकल टू 1। इन्होंने जाके मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस करेंगे तो की बन जो अपने को सीकेंट प्लस कॉट इजिकल टू 5/4 आ गया, ठीक है, अच्छी बन गई। हम अपने को नैक्सट देखो स्टैप की बनूगा, दोबारा दोनों टर्मां ਨੂੰ ऐड कर देना, आह तो आ टर्म ठीक है जो बनी अपने को इन नंबर 2 दे लो, दोनों ऐड करके ठीक है अपने को क्वेश्चन सॉल्व हो जाऊगा। देखो करके आप करिए, देखो ये ऊपर लिख दो ये माइनस कोट कितना आ गया 4/5, नीचे आ गया कोसिकेंट प्लस कोट 5/4, ठीक है, कैंसल होगा, इतना रहेगा 2 में 2 सीकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट रह गया, कोसिकेंट रह गया, तो इन्हें सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ अपने को 4/5 प्लस 5/4, इन्हें सॉल्व कर लो बिल्कुल, कोसिकेंट एल्सियम लेके सॉल्व कर रेडी है अपने को 41/20 आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1/, तो अपने को डी आंसर आ जाएगा जो अपन मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने क्या मैं तो उन्होंने की अपने को एन आंसर आ गया, डी आंसर आ गया इसका। सब तो पहले आप लवेंगे तो स्केयर कर लेंगे, ठीक है, आ चीज़ का आप पावर 4 की वैल्यू कढ़नी कितनी आऊगी, ठीक है, सब तो पहले आप स्केयर करोगा, स्केयर किया साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर -2ab, तो फॉर्मूला चूज हो गया, ठीक है, जो आप स्केयर पावे तो फॉर्मूला बन जाना, इधर भी करना, इधर बोथ साइड ही करना, ठीक है, तो बोथ साइड स्केयर करके अपने को चीज़ बन गई, ठीक है, इजिकल टू 0, ये 1 बन गई वैल्यू, इन्हों में रख लिया 1 इजिकल टू 2 साइन कॉस, ठीक है, इन नीचे लो उधर 1/2 साइन कॉस, तो बोथ साइड स्केयर कर दो, स्केयरिंग करनी है, ठीक है, 1/4 साइन स्केयर कॉस स्केयर, ठीक है, आ दो चीज़ें क्लीयर कर लेनी, ठीक है, साइन स्केयर कॉस स्केयर बन गई, ठीक है, तो हम आप नैक्सट देखेंगे तो की बनता ये वैल्यू सपोर्ट करके देखते हैं अपने को की आऊ आंसर, तो वहाँ देखो नैक्सट नैक्सट स्टैप अपने को कितने आ गया 5 स्टैप के आप वैल्यू भर ली 1/4 इजिकल टू साइन स्केयर कॉस स्केयर की वैल्यू आप भर चुके हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला भर दे हम अपने को एक डिफरेक्टिव फार्मूला होंगे वो भर रहे हैं बढ़िया, तो 4 करके अपने को लगभग सारिया वैल्यूज है, तो फार्मूला होंगे ये दोनों का स्केयर करके, तो एक फार्मूला होंगे ठीक है, +1 पढ़े अपने को गाह गाह होगा, वैसे सोनू घट है कि माड़ा मोटा 9वीं क्लास च होगा, ये होया तो एमरजेंसी, ये वैसे गाह थोड़ा समझाऊंगा, ए स्क्वायर बी A4 B4 साइन स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस द 2 साइन स्क्वायर नीचे गया अपने कॉस स्क्वायर, आ दो चीज़ आ गया, ठीक है, तीनों यदि वैल्यू पुट करो तो आप सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है, देखो कितना होगा तो आप वैल्यू पुट की आप 1 - 2 मल्टीप्लाई 1/4 कैंसल आउट कर दो 2 इन मल्टीप्लाई करो 2 - 1/2 1/2, तो हाफ आंसर आ गया, ठीक है ना, इधर आंसर आ गया सी। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखो दोबारा, ये तो आप चेंज ही करना, ठीक है, इन्हों चेंज देखो किस तरह करेंगे, इन्हों चेंज देखो अपने को स्केयर भी होंगे, ठीक है, स्केयर के तरीके भी लै सकते अपन अपने को स्केयर कि होंगे साइन स्केयर इजिकल टू 1 + tan, तो इन्हों आप चेंज कर लो, तो इन कॉट की फॉर्म 2 क्वेश्चन पैने, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है, कोसिकेंट भी नहीं हो सकता क्लीयर है, ठीक है, क्योंकि ओवर नहीं आ सकता है, तो की किया आप ये उपर इन्हों आप चेंज कर लिया, ठीक है, 1/cot ये लिख रखा, ठीक है, स्केयर करके ये एल्सियम ले लो, सिंपलीफाई कर लो, cot स्केयर A + 1/cot A स्केयर, ठीक है, तो हम फॉर्म अपने को इधर रूट इधर स्केयर पे अपन कला चाहिए तो इधर स्केयर आ इधर एक रूट बन जाना, तो इन्हें की बन जाना अपने को cot स्केयर यदा होल स्केयर पे जूगा नीचे, क्योंकि स्केयर ना रूट कटिया गया
तो अपने को कल्ला की रहेगा कॉट रहेगा। ठीक है, इसका आंसर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इजी करना आप खोल लो। किस तरह खोलोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो नीचे है अपने को 1 प्लस टैन स्क्वायर। यदि वैल्यू कितनी होंगी अपने को डायरेक्ट वैल्यू अपन पता है यदि वैल्यू होंगी है कोसिकेंट स्क्वायर, नीचे बन गया अपने को कॉस सिकेंट स्क्वायर। जो अपन उल्टाने ठीक है, उल्टा के ले लो कॉस, नीचे बन गया अपने को सैन स्क्वायर। की बन गया वैसे कॉट स्क्वायर बन गया यार। कॉट स्क्वायर की वैल्यू की होंगी है कल्ले कॉट स्क्वायर की सीकेंट स्क्वायर माइनस ए, सी आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो गा सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਟ ਏ ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਕੌਟ ਏ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? कॉट ए का इनवर्स 1/tan ए। ठीक है, tan ए बनूंगा। कोसिकेंट का 1/sin। तो आ दो ये इनवर्स होंगे, इनवर्स लो जी। नैक्सट क्वेश्चन देखने आप इसकी अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। पहला तो सब तो राइट एंगल ट्रायंगल बनावे आप, तो वो अपने को ए तो बी अपन दी हुई है 5 एंगल तो बस सी। ठीक है, अपन जो सैन की वैल्यू कितनी बनती है, सैन की वैल्यू होगी सैन सी की वैल्यू 1/2। तो हम तुम ध्यान रखो अपने को सैन सी है, मतलब की होंगे है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एच होंगी है। ठीक है, अपने को आ चीज़ आप लैट करनी, आप कढ़ना भी की है सी कढ़ना, ए सी कढ़ना। ठीक है, मतलब अपने को जे आप ए बी अपॉन ए सी करते हैं तो इतने अपने को आंसर ए सी का आ जाए डायरेक्टली। ए भी कितनी है 5 है। ठीक है, अपने को 5 अपॉन ए सी इजिकल टू 1/2। इन्हें क्रॉस किया तो कितना आ गया, ए सी कितना बन गया अपने को 10 आ गया। क्लीयर हो गया। तो कहाँ देखो नैक्सट क्वेश्चन, ये भी अपने को किया हुआ कहने अपन को सीकेंट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सीकेंट की वैल्यू दे रखी है अपन थीटा। अपने को मान लो 25 हो गया। फिर आ नीचे बेस बनूगा, इतना थीटा बनूगा, तो इतने अपने को वैल्यू आ गई 7। तो इन्हें सॉल्व किया जो यदा स्क्वायर पैथागोरस ला के ठीक है सॉल्व कर लोगे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा तो पैथागोरस ला रहा, तो तुम ला के देख लेंगे। तो इतने अपने 5 6 7 6 आ। ठीक है, ये स्क्वायर रूट होंगे 24 का। तो हम तो डायरेक्टली वैल्यू पर ही बस आंसर आ जाऊगा अपने को tan थीटा की देख लो होंगे पी अपॉन बी। पी कितनी है 24 अपॉन 7। कोसिकेंट एच अपॉन पी होंगे, एच होगी बी होगी तो पी होगी। ठीक है, तो इन पर आप यह आ जाऊगा 24। तो अपने को दो वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, तो हाँ देखो नैक्सट क्वेश्चन, तो ये अपने को किया हुआ इस तुम कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है 8.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ही है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जे कोई प्रॉब्लम पई तो मैं कमेंट कर देना, मैं कंप्लीट करवा दूँ। वैसे सौखी है। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। तो यदि वैल्यू बनानी आप हूँ tan sin इजिकल टू कॉस। तो आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो किस तरह करेंगे, इनू आप नीचे लियाओ। ठीक है, इधर की बन गया sin ए अपॉन कॉस ए इजिकल टू 1। आगे बन गया tan होंगे tan इजिकल टू 1। तो tan 1 वैल्यू कितों होंगी है जो अपने को tan 45 से 1 होंगे। ठीक है, तो tan कैंसल हो गया, तो थीटा वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, इसका वहाँ देखो नैक्सट क्वेश्चन अपन की देखे उन्होंने sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 3 इजिकल टू 3 देगा।
ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨੂੰ 1 1 1, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੀਟੇ 1 ਨੂੰ ਵੀ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਨੂੰ ਵੀ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ 90 90 90 ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਕੋਸ 90 ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਸ 90 0 ਹੁੰਦਾ, 0 0 0, 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 0 ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ sin 60 ਦੀ ਵੈਲੂ ਹੁੰਦੀ ਆ √3/2 ਸਕੁਅਰ -2 1, tan 45 ਦੀ ਵੈਲੂ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 cos 30 √3/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ -2 ਆਂਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, +2 ਆਊਗਾ, ठीक है, +2 आंसर आ गया इसका। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अपने को कहने जिते ए आ, ठीक है, ए एंगल तो आप 30 तो पुट कर दो, सैन कितना बन गया अपने को 60 बन गया थे, तो इधर पर देख दो आप 2 सैन 30 cos 30, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करो जी, हम कितना आ गया देखो, आ कितना बन गया अपने को √3/2 आना चाहिए, देखो नहीं आऊगा नहीं आता, चेक करेंगे अपन। यदि वैल्यू भरी आ 1/2, यदि भरी √3/2, आ कैंसल आउट हो गए, दोनों वैल्यूज सेम आ, तो अपना आंसर राइट आ। चलो जी कहाँ का क्वेश्चन नेक्स्ट आ, ये अपने को tan की वैल्यू दे रखी है, आप tan इजिकल टू कहने अपने को आर के इक्वल पाया हुआ, tan थीटा इजिकल टू 1/√3 इजिकल टू आर की वैल्यू आप एलिमिनेट करा, देखा किस तरह होगी। तो अपने को tan कि इक्वल होंगे ने, tan की वैल्यू आप कितनी कट सकते हैं? tan की वैल्यू डायरेक्टली 30 आ गई, tan थीटा 30 इजिकल टू आर, आ चीज़ इक्वल आ गया, ठीक है। अपने को इतने आ चीज़ बन सकती है 30 आंसर आ सकता है, बाकी आप चैक कर लेंगे। 30 कढ़िया, ठीक है ने, 30 कढ़ गया, वैल्यू अपन नहीं पाई इन्होंने, सैक्शन से स्टेटमेंट थोड़ी जी डाउट जा, चलो आप फिर क्लीयर कर लेंगे। कदे डाउट है थोड़ा ना, इन्होंने क्लीयर नहीं किया क्वेश्चन, कोई ना कोई बात नहीं, कहाँ देखना नेक्स्ट अपन ने ये अपन की रखा हुआ cos sin a - b 1/2 cos a + b 1/2, आप फाइंड करना a तो b कितना कितना होगा, आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो की करोगे sin a - b इजिकल टू sin 30, कैंसल हो गया, a - b की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 30 आ चुकी है, इधर कढ़ लो मैं, ये कितनी आ जानी है 60 आ जानी है, तो अपने को बी ना बी कैंसल होगी, ए कितनी आ जूगी अपने को, इनू जो आप सॉल्व किया, ठीक है। इतने करो सॉल्व, इनू 90 बन गया, इनू कैंसल आउट करके ए कितनी आ गई अपने को 45 आ गई, ये अपने को 45 आ गई। तो बी देखो, बी निकालो, इस वैल्यू पुट कर लो, थे एच कर लो, ठीक है ना। ए इजिकल टू 60 - 45 कितना आ गया अपने को 15 आ गया, 15 आंसर इसका आ जाएगा। ए का ए आ गई 15 तो बी अपने को बी आ गई 15, ए अपने को आ गई 45। तो नैक्सट वैल्यू इनू सिंपल कर लेना, किमें करूँगा देखो, इनू कटिंग करनी करनी कुछ नहीं करना, 90 मंगो आप चेंज कर देने, ठीक है। पहला कॉट 90 - 65 करके आप कट कर सकते हैं, ठीक है।
तो माइनस करो कितना आ गया, माइनस करके अपने को कॉट 25 कॉट 25 कैंसल किया, आ गया 1। नैक्सट क्वेश्चन के ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 90 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 90 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੌਖਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ 60 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, a ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ 60 ਮਾਈਨਸ 40 माइनस किया 20 तो 20 इसका आंसर आ गया। देखो नैक्सट क्वेश्चन, तो ये अपने को इस तरह इन टाइम में चेंज कर लो। कॉट बच्चे बन जाना ने कॉट 90 माइनस थीटा हो जाना, पहले क्लीयर हो जाना ने। इधर कॉट 30 माइनस थीटा प्लस थीटा उम्मीद होगा, आ कैंसल आउट हो गया। आह 30 इधरले पासे ले आओ तो इनू थीटे में उधर पास ले जाओ, ठीक है। 2 थीटा आ गया, इन्होंने कैंसल आउट करता 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60 आ गया, ठीक है जी। वहाँ देखो नैक्सट क्वेश्चन, ये अपने को इन कला चेंज करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। कला चेंज करो, सब्ट्रैक्टिव आंसर आ जाएगा। इसको चेंज कर इनू चेंज करोगे तो देखो चेंज करने का कि मैथड अपने को, तो इनू कह रहे 45 तो 0 तो 45 के बिच रहने चाहिए वैल्यूज। इनू आप करा कि बन जाना इसका tan 15 तो इधर आ जाओ अपने को tan 5 आओ कला, तो tan 5 आ जाना tan 5 डिग्री, तो इधर आ जाओ अपने को sin 15। ओके चेंज किया 90 मिनट्स करके आप करते रहे ना 90 वाला, बस 90 वाला मैथड ही लाना, इतना बड़ा कुछ नहीं करना है। 90 वाला मैथड ला के तुम सॉल्व कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इसकी अपने नैक्सट क्वेश्चन ए भी अपन दे रखा, मतलब इतने ए प्लस बी रखा हुआ है, मतलब कोई ना कोई की है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कि दो एंगलों का सम अपने राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से लिखा जाऊगा। देखो अपने को आप ले लिया इतने ए ले लिया, इतने आप बी इतने सी, हम सी तो राइट एंगल बनाया, ठीक है। तो क्लीयर रखना है, तो हम अपन सॉल्व करते हैं। देखो की आ लाओ, ठीक है। अपने को सीकेंड मतलब अपने को 15 अपने को 7, इतों सॉल्व करो पर परपेंडिकुलर कटांगे, परपेंडिकुलर नहीं पता अपन, तो परपेंडिकुलर कढ़न के लिए अपन वैसे लोड़ तो नहीं हैगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉस बी इन्होंने एंगल लेता पहले, तो कॉस बी लेता मतलब आ की हो जाएगा अपने को पी हो जाएगी इतने, आ हो जाएगा एच, तो अपन को आही वैल्यू फिर लिखी जाओ, ठीक है। तो अपन को सेम टू सेम वैल्यू बन जाएगी कोसिकेंट की। ओके।